आज हम कोशिश करेंगे हम जाने बिजनेस की टीम कैसे बनती है या बिजनेस सस्टेन कैसे करते हैं या क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो जो बिजनेस होता है, हम जो बिजनेस करते हैं उसके लिए एक तो होता है काम जो अपन ले जा रहे हैं, जो काम करते हैं ना, तो उसमें टॉप टू बॉटम हम खुद ही काम करते हैं। स्वीपर भी हम होते हैं, वर्कर भी हम होते हैं, लोडर भी हम होते हैं, सेल्समैन भी हम होते हैं, अकाउंटेंट भी हम ही होते हैं, फाइनेंस भी हम देखते हैं, मतलब जितने भी काम होते हैं वो सब हम देखते हैं। लेकिन बिजनेस जो होता है ना, वो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। अब जब अलग अलग होते हैं तो उससे क्या होता है कि एक स्मार्ट टीम बनाने का हमें मौका मिलता है। स्मार्ट लोगों को हर बंदा अपनी कोई एक्सपर्टीज के साथ हमारे साथ जुड़ता है। अगर हम हर एक बंदे को अलग अलग जोड़ेंगे ना, तो हमारे लिए उसकी स्पेशलिटी का यूज करने को मिलेगा। एक फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं अगर सारे काम मैं करूंगा तो हो सकता है मुझे अच्छा खाना बनाना ना आए, खाना बहुत अच्छा बनाना आता होगा, हो सकता है मुझे अच्छी ड्राइव करना नहीं आता हो। अगर मुझे बहुत अच्छी ड्राइव करना आता हो तो सकता है मुझे अच्छी अकाउंटेबिलिटी नहीं आती हो। लेकिन अगर हम बिजनेस जब बनाएंगे तो अच्छे लोगों को टीम बना सकते हैं, अच्छा अकाउंटेंट ला सकते हैं, अच्छा कुक ला सकते हैं, अच्छा ड्राइवर ला सकते हैं, मतलब एक्सपर्ट लोग ला सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस में हमें एक स्मार्ट टीम की बहुत सख्त जरूरत होती है। और उसके पहले हमें ये जानना होता है हम टीम बनाएंगे। अब जैसे सबसे पहली बात तो एक तो प्रैक्टिकली क्या होता है और दूसरे में थ्योरेटिकली क्या होता है। तो जो भी हम बिजनेस करते हैं उसको 4 पैरामीटर पे वो फिट बैठे। 4 उसके पिलर होते हैं बिजनेस में, जो टीम बनाई जाती है। हमारी कोई भी बिजनेस की जब हम जो काम करते हैं ना, तो हमारे 4 अलग अलग माइंडसेट के लोग की जरूरत पड़ती है, अलग अलग माइंडसेट। तो सबसे पहला जो माइंडसेट होता है वो होता है डायरेक्टर, विजनरी। जो एक सबसे पहला जो बंदा होता है ना, वो एक विजन मेंटेन करता है। वो अपने आप को अपनी पहचान बनाता है, अपनी सोच बनाता है कि मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले आपको तय करना होता है अपने बिजनेस में लक्ष्य। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? लक्ष्य बनाना होता है। तो जब भी हम, जैसे डायरेक्टर का काम ये होता है कि वो टारगेट करे, अपना गोल सेट करे, मुझे करना क्या है। मुझे मतलब अगर रियल एस्टेट में काम करना है या मुझे किसी दूसरे फील्ड में काम करना है, रिटेल सेक्टर में मुझे काम करना है या किसी भी अलग दूसरी फील्ड में काम करना है, तो मुझे किस टाइप का काम करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये जब उसका क्लियर हो जाता है तो उसको एक लक्ष्य मिल जाता है कि मुझे रियल एस्टेट में काम करना है और रियल एस्टेट को ट्रांजेक्शन बेस्ड काम करना है, मुझे कुछ डेवलप नहीं करना। या मैं मैन्युफैक्चरर बनूंगा, कार मैन्युफैक्चरर बनूंगा, या मैं कुछ अलग से कोई फील्ड में चुनूंगा, शू मेकर बनूंगा, कुछ भी मैं करूंगा। या मेरी कंपनी जो होगी वो पैन इंडिया काम करेगी या पूरे एमपी में काम करेगी या मेरे सराउंडिंग काम करेगी 100 किलोमीटर में, या मेरी फील्ड में काम करेगी। तो ये जब उसका लक्ष्य साफ हो जाता है, उसका टाइम, देखो लक्ष्य के बारे में तो हम लोग जानते हैं। लक्ष्य क्या होता है? गोल। वो गोल कैसे पता चलता है? मेजरेबल होता है, अकाउंटेबल होता है, टाइम होता है, टाइम के अंदर होता है, रिलेवेंट होता है, वो आपस में उससे जुड़ा हुआ होता है, उसे लक्ष्य कहते हैं। बाकी जो होता है वो आपकी एक इच्छा होती है, मैं कुछ करूंगा, बड़ा कुछ करूंगा, कुछ दमदार करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? आपकी इच्छा है। लक्ष्य क्या होगा? मैं फला तारीख तक इतना इतना ये काम करूंगा, तो ये लक्ष्य होगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? आपका लक्ष्य बनाना। तो डायरेक्टर लोग क्या करते हैं? वो बनाते हैं लक्ष्य, वो सोचते हैं। इनका काम होता है बिजनेस के अंदर नहीं होती है, कहाँ नहीं होते। एक जो बिजनेस होता है ना, ये बिजनेस के बाहर होते हैं, एक्सपांशन करवाते हैं। ये क्या करते हैं? ये बाहर सोचते हैं कहाँ से आदमी लाए जाए, है ना, कहाँ से माल लाया जाए, कहाँ से संसाधन लाए जाए, कहाँ से ग्राहक लाए जाए, कहाँ से मशीनरी लाई जाए। मतलब बिजनेस में चीजें बाहर से लाना है। क्या करना? फिर इनका बिजनेस बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर ये दोबारा क्या करते हैं? समझ गए? बिजनेस के अंदर नहीं होते। कहाँ नहीं होते? ये
कि बिजनेस के अंदर नहीं सोचते बिजनेस में क्या चल रहा है। जो बिजनेस के अंदर सोचते हैं ना वो बिजनेसमैन नहीं, क्या नहीं होते, वो बिजनेसमैन होते हैं। वो बिजनेसमैन होते हैं, चूंकि अंदर की घटनाओं को ही करते रहते हैं। ये आ गया, वो चला गया, ये लेना है, वो लेना है, आज उससे बात करना था, उसको करना था, उससे बात करना, ये सब जो कर रहा है ना वो बिजनेसमैन, ठीक है ना। अब डायरेक्टर को करना क्या होता है, ये 4 पिलर होते हैं। मैं प्रैक्टिकली एक तरीके से बताता हूँ, इसका बहुत आसान तरीका है अपने आप को रिप्लेस करना। क्या करना, अपने आप को रिप्लेस करना। आप एक दुकान चलाते हैं, आप दुकान पे बैठते हैं, सारे काम आप करते हैं, आपका काम बढ़ गया, आपके पास समय का अभाव होने लग गया, या ऐसा लगता है जब जल्दी आपके पास वक्त की कमी हो जाएगी, तो आपको बहुत सिंपल ये करना है कि अपने उन कामों को चुनना है जो लो स्किल वर्क हो, छोटे काम हो, जो कोई भी दूसरा बंदा कर सकता हो, और उन सारे कामों को किसको दे देना है, किसी दूसरे आदमी, है ना। फिर दूसरी बात, उससे ज्यादा अगर काम फिर बढ़ने लग गया आपका, जो भी फिर बढ़ेगा, आप जब बार बार सोचेंगे और क्या करेंगे, काम करेंगे, तो अगले राउंड में फिर क्या करना है, आपको सेम टास्क फिर करना है, इसे आपको बार बार करना है। और इवन आपके पास एक 5-6 लोगों की एक टीम होगी, आपका स्वीपर अलग हो गया, मतलब एक चौकीदार अलग हो गया, सेल्समैन अलग हो गया, आपका स्टोर कीपर अलग हो गया, तो अब आप अपने आप को देखो मैं क्या काम करता हूँ। हो सकता है कि मैं कैश मेंटेन करता हूँ, मैं अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ, तो मुझे कैशियर और अकाउंटेंट फिर चाहिए। फिर मुझे अगला स्टोर बनाना है कोई सा, क्योंकि इस स्टोर की जरूरत पूरी कर दी है, तो स्टोर सर्चिंग पे लग गया मैं। फिर अगर वहां सर्चिंग करता हूँ तो एक सर्चिंग पे वाला बंदा कर सकता हूँ। तो जो मैं रोल करता हूँ उस रोल को मुझे रिप्लेस करना है हमेशा। अपने दिमाग में क्या रखना, इसे कहते हैं जूम आउट करना। क्या करना, जूम आउट करना, समझ रहे ना। ये मैं हूँ, फिर मालूम पड़ा 4 आदमी आ गए, मैं ऊपर चला गया, क्या हुआ, ये मैं हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मैंने 4 रोल बदल दिए, अब मैं कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब चूंकि मैं यहाँ आ गया, अब यहाँ पर ये 4 रोल, इसके अंदर कितने हो गए, यहाँ पर 4 चुको 16 रोल, है ना। तो मैं कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब अगर यहाँ 4 हो गए तो ये कितने हो गए, 16, ये कितने हो गए, 16 चुको 64, समझ पा रहे ना। अब मैं यहाँ आ गया, जूम आउट कर रहा है, क्या कर रहा है, बाहर निकलते जा रहा है। ये हम थे, हम बढ़ के यहाँ आ गए थे, फिर हम यहाँ पहुंच गए थे। अब फिर सेम हमने क्या किया, हम फिर 4 हमने हमारे जगह फिर बना दिया। अब हम कहाँ पहुंच गए, अब 64 से 256 हो गए यहाँ, है ना। ये बिजनेस ऐसे बड़ा होता है, कैसे बड़ा होता है, जूम आउट करना अपने आप, क्या करना, जूम आउट करना। अब आपका लक्ष्य क्लियर है, जब आप जो लक्ष्य बना लेते हैं उसके हिसाब से आपको टीम डिजाइन करना होती है। तो टीम का नंबर 1 पोर्शन होता है डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर्स का काम क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या काम होते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज होती है आपको सोचना, गौर व फिक्र करना। बिजनेस में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज होती है वो गौर व फिक्र है। आप जितना गौर व फिक्र कर पाएंगे उतना आप बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। आप जितना काम करेंगे उतना बड़ा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। आप सोचेंगे मैं बहुत मेहनत करूंगा तो बिजनेस बड़ा हो जाएगा, आपका बिजनेस छोटा होता जाएगा, क्या होता जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो, क्योंकि जिस काम में आप अंदर घुसते जाएंगे तो बाकी काम आपका देखना छूटता जाएगा। अगर आप बारीकी में जाएंगे नीचे की तरफ तो आपका बिजनेस क्या होगा, छोटा होगा। और अगर आप बड़ा करना चाहते हैं बिजनेस को तो आपको बाहर की परिस्थितियों को देखना होगा। किसको देखना होगा, तो सबसे पहले आपको जो टीम बनाना है ना, वो जो टीम होगी ना वो आउटसाइड की टीम होगी, जिसमें आपके पास आपके डायरेक्टर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, है ना। ये लोग सोचते हैं और फिक्र करते हैं। आपका माइंडसेट उनके लेवल पे होना चाहिए। वो अगर आप बड़ा सोचते हैं तो वो बड़े सोचने वाले होने चाहिए। आप लंबी दूर तक चलना चाहते हैं तो वो लंबी दूर तक चलना चाहिए। आपका इमोशनल लेवल है कैसा होना चाहिए, IQ लेवल है कैसा होना चाहिए। अगर आप अच्छे एक डायरेक्टर हैं लेकिन 3 अच्छे प्लानर आपने साथ कर लिए तो आपका काम नहीं चलेगा। ऐसे समझ लो कि ट्रैक्टर के 4 बड़े पहिए और 2 कार के पहिए अगर किसी गाड़ी में लगा दिया जाए या 1 कार का पहिया लगा दिया जाए तो चलेगा, नहीं चलेगा। कार का पहिया कार के टायरों के साथ चलेगा। तो हमें सबसे पहले जो हमारी टीम बनाना चाहिए, पहली टीम का काम क्या है, लक्ष्य निर्धारित करना है। ये पूरी टीम आपने खुद ने अपना एक लक्ष्य बनाया, उसी माइंडसेट की, उसी के जैसे इन्वेस्टर, पार्टनर्स या डायरेक्टर्स आपको साथ करना है आपके माइंडसेट में। सबसे बड़ी कमी हम क्या करते हैं, हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार टीम में जाता है। कौन जाता है, IQ लेवल, मेंटल लेवल हमारा मैच नहीं करता। हम सोचते हैं चलो हमारा छोटा भाई है, ले जाएगा लाइन से, वो तो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लाइन से उतरा हुआ, उसे ले आओ। उसे सुधारना है तो सामाजिक काम करो, बिजनेस मत करो। क्या मत करो, बिजनेस करना है तो बिजनेस के तरीके से होगा।
सोशल वर्क करना तो सोशल वर्क, खूबी का लड़का था, रिश्तेदारी थी, नातेदारी थी, इधर से थे उधर से थे, दोस्तों का भाई था। अगर हम इस सोच से काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, तो उसके रिजल्ट तो आएंगे, वो सुधर जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, उसका साथ मिल जाएगा, लेकिन बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो टीम बनाने में आपको किस बात का ध्यान रखना है? आपके माइंड सेट को ध्यान रखना है। क्या रखना है? आपका आईक्यू लेवल एक होना चाहिए, मेंटल लेवल होना चाहिए, आपका लक्ष्य एक जैसा हो। अब ये तो पहले मेंटल लेवल बना लिया आपने, अब उनके साथ ही डिस्कस करना है। किसके साथ करना है? हर आदमी के साथ नहीं करना, जो भी है हमारे साथ हो जाए, नहीं। पहले उसको ठोस टेस्ट कर लो, ठोक बजा लो, हाँ ये इस ग्रेड का बंदा है। अब वो उस ग्रेड का जब बंदा अपने पास हो जाए, तब जाकर उसको हम हमारा प्लान दें, आइडिया दें, लक्ष्य बताएं, हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, कैसा करने वाले हैं। चाहे वो इन्वेस्टर हो, बड़ा इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर को हम कभी अंदर बात करते हैं, वो मसला होगा, लेकिन बड़े इन्वेस्टर के हमारे बिजनेस को आगे चल के नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर वो अपनी मर्जी, अगर वो अपनी ताकत का यूज करें। इसलिए आप इन्वेस्टर कभी भी चुनो तो उसका आईक्यू लेवल भी चेक करो, इमोशनल लेवल भी, ईक्यू भी आप टेस्ट करो। तो कुछ लोग क्या होता है, भैया हमने आज पैसे लगा, 3 महीने बाद पूछते क्या हुआ हमारे पैसों, साल बाद बात करते भैया हमें तो पैसा निकालना, कुछ भी करो, 2 साल बाद आपसे लड़ने लगते हैं। आपने बिजनेस प्लान कराया 10 साल का, तो क्या होगा 2 साल में आपका बिजनेस टाइट आपका रुक रहेगा, फेल होगा। इसलिए आपको क्या करना, सबसे पहली बात, अपर लेवल की जो टीम बनाई जाएगी वो कैसे बनाई जाएगी, उनका एक मेंटल लेवल होगा, एक ऐसे। फिर दूसरी टीम का नाम आता है कि होते हैं प्लानर। क्या होते हैं बिजनेस में? कि होते हैं प्लानर। ये टेक्निकल लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, ये चीजों को जानते हैं। तो पहला आदमी क्या करता है, पहला आदमी सोचता है, इमेजिनेशन करता है, जो चीज वजूद में नहीं होती उसे वजूद में लाता है। पहला आदमी क्या करता है, अब वो ये जमीन है, अब मैंने सोचा एक दिन कि यार इधर पहाड़ है और इधर खड्डा है, तो इधर कोई पहाड़ को काट के इसमें डाल दो, तो वो वजूद में नहीं था, वो चीज क्या नहीं थी, है ना। अपन ने उस मट्टी को डाला, इस तरफ किया, दोनों जगह बराबर हो गई। तो ऐसी चीजों को सोचता है। वो क्या करता है, यहाँ पर यार एक काम करो, थोड़ा बड़ा ऑफिस बना लो और यहाँ से अपन फला चीज कर लेंगे, या फला चीज बना के ऐसे बेचो। तो पहले लोग क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। लेकिन ये जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो उस इमेजिनेशन को फिट करते हैं लॉजिकली। क्या करते हैं, ये इसे बेस्ट फिट करते हैं। मैंने सोच लिया एक काम करो, 12 मंजिला बिल्डिंग बना लेते हैं यहाँ पर, मगर जमीन पे नहीं रखेंगे, अपर रखेंगे। क्या रखेंगे, इमेजिनेशन ही मेरी कल्पना ही है। तो फिर क्या होगा, ये प्लानर क्या करेंगे, कैसे बनेगी वो मुझे बताएंगे, भाई साहब ऐसे नहीं बनेगी। क्या करेंगे, वो लॉजिकली फिट करते हैं वो चीजों को। क्या करते हैं, हम कभी कभी अगर आप वाकई धंधार होते हैं तो जो उनके दिमाग में नहीं आए, लॉजिक से फिट नहीं बनेगी, तो नए लॉजिक बिल्ड करने के लिए आप डटे रह सकते हो अपने नोट से, लेकिन जनरली वो क्या करते हैं, आप जब कॉन्सेप्ट लाते हो तो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट लाते हैं। क्या होता है कि बस ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने लॉजिकल टीम के साथ जुड़ते हैं, प्लानिंग टीम के साथ, तो ये इनसाइड काम करती है। क्या करती है कि आपने जो सोचा है वो काम करके देंगे। प्लानर क्या करते हैं, आपके बिजनेस को एक शेप देते हैं। हमारे इधर ये टीम नहीं होती, हम भी डायरेक्टर होते हैं, फिर हम यहाँ पर मैनेजर होते हैं, फिर हम यहाँ पर वर्कर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तीसरे नंबर कौन होता है, ये प्लानर लोग कौन होते हैं, ये स्किल्ड लोग होते हैं, टेक्निकल स्किल्ड लोग होते हैं, कैपेबल लोग होते हैं। और इनका काम ये होता है कि बिजनेस को एक शेप देना, एक डिजाइन करना। जैसे कि मैं अगर कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अगर पोल्ट्री फार्म चलाना चाहता हूँ, तो ये मुझे बताएंगे कि पोल्ट्री फार्म में कितने लोगों की टीम लगी, या कितना, अगर आप मैंने प्लान किया कि मेरा लक्ष्य ये है कि साहब मैं 1 लाख अंडे रोजाना निकालना चाहता हूँ, तो ये फिर मुझे बताएंगे कि सर अगर आप 1 लाख अंडे चाहते हैं, आपको इतना बड़ा सेटअप बनाना पड़ेगा, और इस सेटअप के अंदर इतनी पूंजी लगेगी, इतना मैन पावर लगेगा, इतनी मशीनरी लगेगी, इन सब का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, तो वो मुझे बताएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं उनको बोलता हूँ हाँ ठीक है अपन करते हैं, तो फिर वो कहेंगे आप इतनी पूंजी के प्रबंधन करो, तो मुझे फिर पार्टनर के साथ जाना पड़ेगा। फिर वो मशीनरी के बारे में, उस सेटअप के बारे में, मुझे इंजीनियर्स होंगे यहाँ पर, तो वो उसको जमीन को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर डिमार्केशन करेंगे, उसको ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे, उसका सेटअप बनाएंगे, फिर वो मशीनरी लाकर वहाँ पर सेट करेंगे। तो ये जो प्लानर लोग होते हैं ये क्या करते हैं, पूरी चीज को सेटअप करते हैं, और जब सेटअप हो जाता है ना तो फिर वर्क कल्चर सेट करते हैं। उस बिजनेस में क्या करते हैं, वर्क कल्चर सेट करते हैं कि हमारे जो लोग आएंगे, सुबह 8 बजे कौन आएगा, 10 बजे कौन आएगा, वो कैसे काम करेगा, उसे हम कैसे सैलरी देंगे, कैसे पे देंगे, वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकाला जाएगा उन लोगों से। तो वो पहले गौर फिक्र करते हैं, फिर वो नियम बनाते हैं, फिर लोगों को उसे
से भगा देते हैं। क्या करते हैं? और फिर उस कल्चर को सेट करते हैं कि कैसे ये कल्चर बन जाएगा पूरा। ये सोचते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमें सबको इधर से निकालना, किधर से निकालना, तो हमने क्या किया, यहाँ पर गेट यहाँ लगा दिया, तो किधर से जाएंगे सब लोग निकाल के, इधर से जाएंगे। तो ये कल्चर सेट करते हैं। क्या करते हैं? अगर हमने गेट इधर लगाया होता तो सारे लोग इधर से निकलते, तो प्लानर क्या करते हैं, गेट सही जगह लगा देते हैं, चैनलाइज करते हैं चीजों को, हर एक चीज को। जैसे मिसाल के तौर पर अटेंडेंस का मसला आता है कि लोग 10 बजे क्यों कैसे आए, उनके थंब मशीन लगा दो, टाइम कीपिंग मशीन लगा दो, ये एक रजिस्टर रख दो। करते नहीं करते, तो कंपनियों में ये देखा पर नहीं देखा, तो एक कल्चर बना देते हैं, बाकी लोग उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। तो ये प्लानर का काम क्या रहता है, बिजनेस से पहले के काम है, ये बिजनेस दिमाग में करते हैं। ये क्या करते हैं, ये फिजिकल कहीं नहीं होते, क्या नहीं होते, ये डायरेक्टर होते हैं, ये सोचते हैं। आपने हमने जो फिल्मों के हमने देखे हैं वो तो बढ़िया बाल उड़ाते हुए और कपड़े ले रहे हैं और बड़ी महंगी कारों होती है, लेकिन असली जब बिजनेस मैन को देखेंगे आप तो वो ऐसे काम करते हैं जो कि पोलाइट बनते हैं। कभी कोई घोड़े की रेस में बैठा हुआ, या घोड़े को मतलब साफ कर रहा है, घोड़ा चला रहा है, या खाना बना रहा है, या नदी पे फिशिंग कर रहे हैं, या पहाड़ों पे हाइकिंग कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कि उनको सोचने का काम है। ये 24 आवर वर्क में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आइडिया कहाँ जनरेट होता है आपको नहीं मालूम पड़ेगा। अब सुबह में 6 बजे मतलब 5 बजे उठ गया है, 6 बजे उठा, 6 बजे टहलने चला गया, तो मैं जब टहलता हूँ तो मैं ये नहीं, अब मैं वहाँ सोचता रहता हूँ उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, उस डील में क्या हुआ, उस काम में क्या कर सकते हैं, उधर क्या हो सकता है और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इनका काम क्या रहता है, 24 आवर सर्विस में, कभी भी आइडिया के लिए हो जाता है, किसी वक्त कोई भी आइडिया के लिए हो जाता है। लेकिन फिर ये जो टीम आती है ना, ये भी बिजनेस के पहले, ये तो दिमाग में चल रहा है, लेकिन ये कागज में चलाते हैं, कहाँ पे चलाते हैं, उसको लॉजिकल फिट करते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते। क्या नहीं करते? इनके होने से ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती, इन दोनों डिपार्टमेंट के होने से ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती। ये बैक एंड ऑफिस में बैठते हैं, ये आउटसाइड रहते हैं, जिसके बाहर दिल्ली चलो यार माल देख के आते हैं, इसमें का माल कहाँ मिलता है, हैदराबाद चलो यार नया मार्केट घूम के आते हैं, है ना, दुबई चलो भाई वहां से कुछ अपने को मिल जाएगा। तो ये घूमते, ये क्या करते हैं, चाहे वो घर में बैठे या कहीं और जाए, किसी और से मिले, लेकिन ये बाहर की चीजों पे ही काम करते हैं। किस पे करते हैं? अंदर तो सिर्फ खबर देने आते हैं। क्या करने आते हैं? हमने तो आदमी ले आए हैं, 10 लाख रुपए ले आए हैं, 2 मशीनरी ला रहे हैं, एक नया ऑफिस खोल रहे हैं, ये सब बताने आते हैं। क्या करने आते हैं? अंदर उतना बताने आते हैं बिजनेस। किसको बताते हैं? ये प्लानर्स कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ, इसे तुम प्लान करके दो। प्लानर कभी कभी मना कर देते हैं, साहब आप गलत सोच रहे हो, इसे सही करो। आप अगर ऊंची बिल्डिंग बनवाना चाहते हो तो पिलर नीचे खोलना पड़ेगा, तो फिर ये बोलते हैं ठीक है, या ये कहते हैं अगर अपने आइडिया में बहुत भरोसा होता कि नहीं वो तो हवा में चाहिए, तो फिर ये बोलते हैं कि हवा में तो बन जाएगी, लेकिन आपको पूरा एक गैस सिस्टम बनाना पड़ेगा और इतना हवा सिस्टम बनाना पड़ेगा और ऐसा लगेगा और बहुत कॉस्टली पड़ेगी और वो बन जाएगी। तो पहला वो लॉजिकली फिट आपस में इन दोनों की बातचीत है। लेकिन ये बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं। इसको कहाँ के लोग होते हैं? ये लोग मतलब पेपर में या दिमाग में होते हैं। ये दोनों कहाँ होते हैं? ये दिमाग में होते हैं, ये कहाँ में होते हैं? पेपर में होते हैं। अब ये आते हैं तीसरे नंबर। तीसरे नंबर की जो हमारी टीम होती है ना, वो टीम होती है मैनेजर्स, बाकी सारे संसाधनों को मैनेज करने वाला। क्या करने वाला? हर एक चीज। इन्होंने कुछ भी बताया, इन्होंने कहा भाई यहाँ पर गेट लगाओ, अब गेट लगाएगा कौन? लगाएंगे, लगवाएंगे। क्या करेंगे? लोहा कहाँ से आएगा, कारीगर कहाँ से आएगा, सीमेंट कहाँ से आएगी, बाकी चीजें कहाँ से आएंगी, कैसे होगा, है ना, सबको इकट्ठा कैसे किया जाएगा, और है ना, मतलब बाकी सारे काम कौन करवाएगा? ये मैनेजर करवाएगा। सारे काम कौन करवाता है? मैनेजर। इन्होंने तो बता दिया गेट कहाँ लगना है, लेकिन लगवाएगा कौन? मैनेजर। पूरे बिजनेस को मैनेज करने के जो एक टीम होती है इसको कहते हैं मैनेजर। क्या बोलते हैं? मैनेजर। अब लास्ट में नंबर आता है वर्कर, जिसे इसे बोलते हैं काउंटर वर्कर। क्या बोलते हैं? जो काम करता है, असली में जो काम करता है। मिसाल के तौर पर जो मजदूर यहाँ पर काम करेगा या लेबर जो काम करेगी, वो उसे क्या कहेंगे अपन? वर्कर। ग्राउंड वर्क जो करता है, अगर मैं काउंटर पर बैठा हूँ तो लेन देन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो कौन हूँ? एक वर्कर हूँ, है ना। अगर रिसेप्शन में बैठा हूँ तो, अगर हिसाब किताब लिख रहा हूँ तो, इसे सोचना नहीं है, इसे करना है। क्या करना है? उन्होंने बोल दिया 10 बजे आके यहाँ बैठना है और ये बोलना है लोगों से। क्या करना है? तो ये। और उन्होंने बोल दिया कि काम करना है, यहाँ के घंटे बोलना है, तो ये। उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर रजिस्टर भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो ये सारे काम फिजिकल प्रेजेंस काम करते हैं। क्या करते हैं? इनको सोचने का काम नहीं, इनका क्या काम है?
सिर्फ सोचने का काम, इनका सिर्फ सोचने का काम है ना, इनका सोचने का कोई काम नहीं, इनका सिर्फ करने का काम, ये सोचते नहीं। इन्हें जो काम के आदेश दे दिए जाते हैं ये वो करते हैं। हम भी आजकल जो दुकानों बैठते हैं, हम सोचने का काम नहीं होता, ग्राहक आएगा हमारे दिन हमारे सोचते नहीं है ना। अगर हम सोच नहीं रहे तो हम कौन है, एक वर्कर है, ठीक है ना। हाँ, सबसे कम पैसे इनके मिलते हैं। अच्छा, इनके दिमाग में रहता बनाते हैं, ये बनाते कुछ नहीं, क्या नहीं करते, ये तो आदेशों का पालन करते हैं, ये ना। इनके दिमाग में रहता भी करते तो हम ही है ना, लेकिन हकीकत में ये कुछ नहीं करते। इधर वाले ने प्लान करा कि भाई ये काम करो, गेट वाला लगा, तो किधर जाए, ये लगा देंगे इधर, कभी नहीं लगा सकते। मगर ये कहते हैं उस आदमी ने अभी मैं प्लान करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं प्लान करता हूँ यहाँ पर 200 बंगले बनाए, क्या बनेंगे हम, मजदूर आगे तय करें 1000 बंगले बने, 6 मंजिला बिल्डिंग बने, 200 बंगले बने, और वो पूरे आगे काम में लग जाए, और मैं अगले दिन आके कहूँगी बंगलों का कैसे करके आपको बाहर रखा जाए, तो हड़ताल कर लेंगे उससे कि ठीक है निजाम है। अपनी मजदूरी की बात करते हैं भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं, तो ये समझते क्या है काम करते हैं सारे, लेकिन हकीकत में ये आदेशों का पालन करते हैं। काम कौन करता है, ये है ना। अब ये चारों पैरामीटर समझ में आ रहा है ना तुमको। नंबर 1 कौन होता है, सोचने वाला, डायरेक्ट नहीं सोचने का। अब मैं इसको बताता हूँ आपको, ये चारों क्या समझ रहे अपन। अच्छा, बनता कैसे है ये, जूम आउट कर, पहले दिन ही आप ये मत सोचना कि डायरेक्टर नहीं है तो मेरे पास प्लानर नहीं है तो मेरे पास वर्कर नहीं है तो मेरे पास वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही वर्कर हो, अभी आप ही मैनेजर हो, आप ही प्लानर और आप ही डायरेक्टर हो, क्या हो। लेकिन अगर आप ये समझते नहीं हो तो कभी भी आप ये समझ नहीं पाओगे वर्कर का काम करने होगा, प्लानर का काम करने होगा। अब आपके पास जनरली हमारे साथ जो बिजनेस होते हैं ना, वो ये वाले कौन से वाले, हम ही सोचते हैं और हम ही क्या करते हैं, बीच वाले, ये दोनों बीच के पिलर होते हैं। अगर हम बहुत शार्प हैं, बहुत तेज हैं, तो कभी कभी ऐसा कर लेते हैं, मैनेजर तक आ जाते हैं। प्लानर जैसी हमारे इधर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम स्मार्ट लोगों से काम कर रहे हैं। आज अगर हम में से ज्यादातर लोग होते हैं, मैं अभी परसों हमारे फैक्ट्री देखने गया, तो मैंने कहा ये किससे बनवाई है, अपन मैं कहा इंजीनियर कर रहा अपन तो बना जो अपन जानते हैं वो इंजीनियर बताए। तो मैं कहा अगर इंजीनियर से बनवाते तो कितना खर्चा आता, कहला हाँ यार 20 लाख की, ये तो कितने की 20 लाख रुपये मिस हुआ है, 3-4 दिन बाद में समझ। और इंजीनियर 20,000 रुपये लेता हूँ, क्या लेता। तो कुछ लोग प्लानर को पसंद नहीं करते हमारे आसपास, और वो कहते हैं कि नहीं हम ही कर लेंगे। और जनरली बहुत सारे लोग मैनेजर को पसंद नहीं करते, जो मैं बता सकता हूँ ना काम कोई नहीं बता सकता। ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है फ्लैट स्ट्रक्चर कहलाता है। कौन सा कहलाता है, फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है, आप हर एक आदमी को ऑर्डर्स देते हैं, क्या करते हैं, ये फ्लैट स्ट्रक्चर का टीम का कौन सा कहलाता है, आपको हायरार्की स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। कौन सा वाला, आप 4 लोगों को आदेश दो, 4 16 को दे, 16 चौसठ को दे, 64 को 56 को दे, ये हायरार्की सिस्टम होता है। फ्लैट स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से पहुंचती है, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम इधर आके मुझे बता दो, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। वो भी रिपोर्ट आके देता है। हायरार्की में क्या होता है कि आप वहाँ रिपोर्ट दोगे, वहां से मेरे पास आएगी, चीजें मेरे नहीं, लेकिन बड़ा नहीं होता ये कभी। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है, आप 1 2 3 4 5 6 8 आदमी तक आप देख सकते हो। मैंने बताया 6 से ज्यादा चीजें कितनी चीजें नजर आती है। अगर 6 आदमियों को आप गाड़ी चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 16 आदमियों को अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें 6 आदमी बर्बाद है, क्या है, सही नहीं दिखेंगे आप, क्या नहीं दिखेंगे। वो 10 आदमी भी आपके कम काम कर रहे हो, रिजल्ट आपको आएगा 8 आदमी 16 आदमियों से, आपको नुकसान है। तो फ्लैट स्ट्रक्चर छोटे स्ट्रक्चरों में बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये बड़ा नहीं होता बिजनेस में। क्या नहीं होता, विषय चढ़ गया था, मैं अभी इस मुद्दे में बात कर रहा है ना। इसमें एक चीज तो कम होगी, स्किल समझ रहे हैं ना। हर एक आदमी, हमने एक सोचने वाला चाहिए, हमें सोचने वाली टीम चाहिए। ये पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, सोचने वाले लोग होते हैं, इनका IQ बड़ा होता है, मेंटल लेवल बड़ा होता है, इमोशनल लेवल बड़ा होता है। ये लोगों को आपको इस टीम में रखना चाहिए। लेकिन इस टीम में वो लोग आते हैं जो पढ़े लिखे, काबिल, मुहज्जब, तेज, शार्प, समझदार और सुरक्षित रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं, इधर वाले कौन होते हैं, जनरली एम्प्लॉयर होते हैं। कौन होते हैं, ये थोड़ा रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकिंग करते हैं, है ना, कुछ इनोवेशन करते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। ये वाले लोग कौन होते हैं, लेकिन ये वाले कौन लोग होते हैं, स्मार्ट, काबिल, है ना, सिस्टमेटिक, सोफिस्टिकेटेड, लेकिन रिस्क टेकिंग नहीं करते। क्या नहीं करते, क्योंकि जब भी तो कैलकुलेट कर सकते। जो लॉजिकल होगा वो लॉजिकल बात सोचता है। क्या सोचता है, अगर चे लगाई मगर चे ना लगी, चुनाचे उसे पकड़े ही मुझे दिखाया, सुना है। तो ये लोग क्या करते हैं, लॉजिकल होते हैं, इसलिए ये ज्यादा बड़े काम नहीं करते। लेकिन कोई भी बड़ा काम नहीं देते, कर देते। क्या कर देते हैं,
ये खुद नहीं सोचते कोई बड़ी बात, क्या नहीं सोचते? हाँ, वो कहते हैं भैया 1000 रुपये लगाई मगर से ना लगी, ये कहते हैं हम नहीं ले सकते, ये देते हैं, कौन लेता? मेरा ये सोचते क्या, ये क्या करते? आप सोचो क्या, हम क्या कर दें, मगर हमें बताओ फिक्स क्या होगा, ठीक है? अब इस चीज 4 होगा, एक वर्कर समझ गए आप, काउंटर वर्क जो भी काम करता है वो वर्कर है, जो भी चेक करता है वो मैनेजर है, मेकर वर्क करने वाला, चेकर उस काम को सही से जांचने वाला, उसको निर्धारित करने वाला, उसको डिजाइन करने वाला, फिर उसके बाद कौन है? प्लानर। ये 4 पिलर अगर आपके बिजनेस में नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है। क्या नहीं है? और इन सब के बाद जो काम होता है, अब एक चीज और होती है इसके अंदर, यही तो यही पिलर यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा? ये 4 पिलर इधर होते हैं, इधर होते हैं। ये चारों पिलर कहाँ से निकल के आते हैं? स्किल सेट। हर आदमी की अपनी अपनी स्किल है, अपना अपना काम करता है। जो फिजिकल बहुत फास्ट काम करता है वो यहाँ है, थोड़ा दिमाग के साथ जिसम का इस्तेमाल करता है वो यहाँ है, लेकिन जो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है वो कहाँ रहेगा? वो यहाँ रहेगा। वो जिसे दिमाग का इस्तेमाल जानता है वो कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। लेकिन ये होगा स्किल सेट। अब तीसरे नंबर पे आता है माइंड सेट। क्या आता है? हम इसे समझ सकते हैं, ये एक पेड़ है, क्या है? जिसमें फल लगते हैं। क्या होता है? ये एक पेड़ है जिसमें फल लगे, ठीक है? लेकिन इस पेड़ के अंदर एक जड़ें हैं, क्या है? जिससे फल लगते हैं। फल कैसे लगते हैं? जड़ों से लगते हैं। अगर जड़ें नहीं है तो यहाँ फल नहीं है। आप कितनी भी मेहनत करेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हमारा स्किल सेट अच्छा है, क्या है, लेकिन माइंड सेट नहीं है, क्या नहीं है, तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते है। अगर हमारा स्किल सेट बहुत बड़ा हुआ है, हमारे आसपास मैंने बहुत लोगों को देखा जो बहुत काबिल है, बहुत काबिल, लेकिन उनका क्या बड़ा हुआ है? स्किल सेट बड़ा हुआ है, लेकिन क्या कमजोर है उनका? माइंड सेट। मिसाल के तौर पर हम में से इतने लोग बैठे हैं, अभी मैं हमारे एक साथी से पूछ रहा था कि उन्होंने कार बहुत तंग जगह में से निकाली, तो मैं कैसे निकाली? तो पहले मुझे यकीन था ये हो जाएगा। क्या था? उसी जगह में से मैं नहीं निकाल पाता, ये बहुत मुश्किल से निकाल पाता, लेकिन उन्होंने एकदम से निकाली। मैंने उनसे पूछा क्या था? क्या मुझे यकीन था निकल जाएगी। तो स्किल सेट क्या होता है? आपकी टेक्निक, कला, लेकिन माइंड सेट होता है आपका विश्वास, यकीन, ये हो पाएगा। अभी हम में से ज्यादातर लोग हैं, सबके पास स्किल है कुछ ना कुछ, लेकिन सबका एक माइंड सेट का लेवल है। कोई 1 लाख को बोलेगा भाई साहब बहुत पैसा है, मैं इससे चला लूंगा। कोई 10 लाख को मानेगा कि ये 10 लाख में मेरा काम हो जाएगा। कुछ 1 करोड़ को मानेगा कि 1 करोड़ रुपए अगर आ जाए ना तो मैं कुछ कर डालूंगा। कुछ 10 करोड़ की वैल्यू करेंगे कि 10 करोड़ होना चाहिए यार, अच्छे बिजनेस करेंगे। कोई कहेंगे 100 करोड़ होना चाहिए। तो ये क्या है? ये माइंड सेट है। स्किल सेट तो मान लो हो सकता है कि आप इन चारों में से किसी भी हो सकते हो, लेकिन माइंड सेट आपका जो होगा उस हिसाब से आपका काम बड़ा होगा, यानी विश्वास करना, यकीन करना। अब इसमें से कौन आदमी जो 100 करोड़ का काम करना चाहता है, तो कब शुरू करेंगे आप? चली रही है काम। अच्छा, तो 100 करोड़ के लिए हमने क्या एफर्ट्स लगाया है? अभी जैसे पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में कोई एक का एफर्ट्स लगाया, ये 100 करोड़ के लिए मैंने ये किया है। दुकान भी चल रहा है साहब काम। क्या? दुकान भी चल रहा। दुकान में, मतलब दुकान से 100 करोड़ रुपए कमा लेंगे। दुकानों को बढ़ाएंगे अपन। तो दुकानों को बढ़ाने के लिए क्या किया है? कितनी दुकानों का प्लान किया है? कहाँ तक लक्ष्य किया है? कौन सी तारीख बनाई है? कितने लोगों से इन्वेस्टर से मीटिंग करी है? आपने किया है? क्या किया? एक आइडिया, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी, और उसी को हम अभी उसका जो मैप पूरा बनवा रहे हैं उसको, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। तो कब तक करने वाले हो? क्या क्या करने वाले हो? अगले इंशाल्लाह 5 साल में वो आ जाएगा, वो ग्राउंड को उतर जाएगा। जी राइट, गुड। इनके लिए एक बार तो माइंड सेट का मतलब समझ पा रहे हैं? हर इंसान के पास स्किल सेट के लोग बहुत मिलते हैं, मेरे आसपास बहुत सारे पड़े, लेकिन माइंड सेट वाले नहीं मिलते जो बड़ा सोचे, बड़ा करने की तैयारी करे। अभी हम लोग रास्ते में बात करते हुए कंपनी बनाना चाहते हैं, किस माइंड सेट से? इन्हें पता नहीं इंटरनेशनल माइंड सेट है या इतना बड़ा करूंगा, 10,000 करोड़ का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 5,000 करोड़। जब आप सोचेंगे नहीं तो उतना बड़ा कर लें। तो सबसे बड़ी परेशानी आती है माइंड सेट। किसकी आती है?
स्किल सेट बहुत आसानी से मिलता है, माइंड सेट नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? और मैंने स्किल सेट वालों को माइंड सेट वालों के साथ काम करते हुए देखा, और मैंने स्किल सेट वालों को बढ़ते हुए नहीं देखा, माइंड सेट वालों को बढ़ते हुए देखा। उनके पास कोई भी स्किल हो या ना हो, लेकिन माइंड सेट आपने देखा होगा बड़े बड़े लीडर्स, हमारे आसपास जो लीडर्स होते हैं, फलाना वो बन गया, फलाना बन गया, उसके अंदर कोई सलाहियत ही नहीं, उसमें कोई स्किल ही नहीं, किस्मत से बन गया। उसके पास क्या होता है? एक एटीट्यूड होता है, उसके पास एक माइंड सेट होता है। जैसे आपने वो शेर के बारे में सुना है ना, कि जंगल में किसी के पास शरीर बड़ा है, किसी के पास नाखून बड़ा है, किसी के पास स्पीड ज्यादा है, किसी के पास जेब ज्यादा है, लेकिन जीतता कौन है? शेर क्यों जीतता है? उसका माइंड सेट है, वो बोलता है मैं ही राजा हूँ। जब भी वो बफेलो को झूठ देता है मेरा खाना चल गया। तो जिसका माइंड सेट जितना बड़ा होता है ना, अगर आपके रूट अच्छे हैं, आपके फ्रूट्स अच्छे आएंगे। अगर आपके रूट कम है तो फ्रूट कम आएंगे। आप सोचते हो कि मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ, सिर्फ सोचते हो, करने के मामले में अमली तौर पे हम कुछ नहीं करते। हम अमली उतना ही करते हैं। मैंने ये अंदाज किया है कि जो जितनी बड़ी हिम्मत करता है, जितने पे यकीन करता है, जितने पे यकीन करता है, वो उतना करता है, और वो जितना करता है उतने का उसको रिजल्ट मिलता है। इनमें से जिन जिन लोगों को तैरना आता है वो नदी में कूदते हैं, जिन्हें तैरना नहीं आता वो पानी को नापते हैं। क्या करते हैं? नापते हैं, फिर उतरते हैं। तो जिसे तैरना आता तो वो क्या करते हैं? वो कूदते हैं पानी में। और जिन्हें तैरना नहीं आता वो पानी को नापते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हमेशा कि एक बार करके देखते हैं कितना होगा, है ना। और जो करते हैं वो करते हैं। एक काम करो, 100 करोड़ के सिस्टम बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, एक काम करें 10 करोड़ वहां से, 5 करोड़ वहां से, इतना नहीं से, वहां से, वो करते हैं। अमली तो क्या करते हैं, और बाकी लोग क्या करते हैं? सोचते हैं यार इतना बड़ा करेंगे, ऐसा करें। अभी क्या कर रहा हूँ? अभी तो यही कर रहा हूँ, अभी दुकान में बैठता हूँ, अपना काम में संभाल लिया। इसके लिए कितना समय देते हो? ये सब कभी कभी मीटिंग में ले जाता हूँ, क्या आ जाता हूँ, कभी कभी क्या करता हूँ मैं, पता नहीं होता। अगर कभी टाइम मिल जाता है तो बहुत सारी वजह नहीं, बहुत सारे काम इस पे कम भरोसा है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा होगा ही। मुझे अपन तो जानते हैं, क्या जानते हैं, और जो जानते हैं कि इतना बड़ा होगा वो अपना सब कुछ गाँव में लगा लेंगे। हमारे आसपास जो बड़े लोग हम जिनको जानते हैं ना, वो सब ने सब कुछ गाँव में लगाया। अभी मैं तो इसके यहाँ पे केस स्टडी सुन रहे थे, उसका लगभग लोग आगे था, उन दोनों ने अपना पूरा गाँव में लगाया। एक बंदे का नायिका का नाम साझी उन्होंने महिंद्रा में एमडी, कोटक महिंद्रा की एमडी, यानी नेशनल लेवल की बड़ी लीडर थी। उसने उसकी लीडरशिप छोड़ी, कहा मुझे इसमें बहुत मजा आया और अच्छा काम था, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है। उसने अपनी जॉब छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, अपने संपूर्ण पूंजी इकट्ठी की और लगा दी, और थोड़ी देर बाद नायिका बन गई। 10-15 साल फिर दूसरे बंदे का वॉल्ट डिज्नी का नाम आया, उन्होंने अपना पूरा सब कुछ गाँव पे लगाया, अपना कैरियर गाँव पे लगाया, अपनी सारी पूंजी गाँव पे लगाई, और बहुत सारा रिजेक्शन देखा, लेकिन फाइनली क्या हुआ? डिज्नी बन गया, डिज्नीलैंड बन गया। तो ये काय से बनता है? माइंड सेट से बनता है, स्किल सेट से नहीं बनता। स्किल सेट वाले हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं। तो हमें जितनी स्किल सेट की जरूरत है उतनी जरूरत हमें किस चीज की है? माइंड सेट। हमें किस पे काम करना चाहिए? माइंड सेट। माइंड सेट कहाँ से आता है? सोचने से नहीं आएगा, आपकी सोबत से आता है। किससे आता है? सोबत से। अगर आपके आसपास अगर आज 5-6 गरीब है तो आप क्या होने वाले? गरीब होने वाले। आप कितनी बातें करो, मेरे आसपास मेरे बहुत लोगों को देखा, मुझे कहते देखो मेरे आसपास तो मैं अकेले समझता, मेरे दोस्त क्या है। अब किसी से भी बात करो, क्या बोलेगा? मेरे दोस्त नहीं समझते, मगर मैं समझता हूँ। क्या समझता हूँ? मेरी बात समझ पा रहे हो? जो ये कहता है कि मेरे ये 4 दोस्त नहीं समझते, वो क्या है? वो खुद नहीं समझता। क्या नहीं समझता? आप समझ रहे ना? आपका माइंडसेट कैसे बड़ा होता है? आपके आसपास के लोगों से, आपके माहौल से, आपके लोगों से, है ना। अगर आप बतखों में रहेंगे तो बतख बनेंगे, मुर्गियों में रहेंगे तो मुर्गी बनेंगे। आप चाहे हंस हो, चाहे आप बाज हो। हमने सुनी है ये कहानी? सुनी है, नहीं सुनी? और हम आसपास के बीच में रहते हैं आमतौर पे। रोजाना अपनी टीम को देखो, अपने लोगों को देखो, वो देखोगे आपके जर्नी के साथ ही, क्या वो लक्ष्य है, क्या वो टीम में है आपके। अगर आपके आसपास के लोग आपकी टीम में नहीं है तो आपका माइंड सेट कैसा बनाने वाले हैं कि 24G 26G बनने लेते, 2G बन के क्या बन के लौटे, है ना। आजकल साहब ये लंबी लंबी सोचना है, इनके बहुत पर निकला है। मैं लंबी लंबी मत पढ़ो चक्कर में, पहले ये कर लो फिर उसके बाद कर लेना। हमें समझाने हमारे आसपास वाले, हमारे देश हमें समझाते। कौन समझाते? वो अपना काम सही करते हैं, लेकिन हम अपना काम गलत करते हैं। हम उनके साथ बैठते हैं। मुर्गियों में रहो क्या बनो, हो सकता है आपके पास बात की ताकत हो, लेकिन मुर्गियों से बात करो तो उड़ना गलत बात है। एक बार मैं पूछी थी ऊपर से बिल्डिंग पर, आज तक पैर में दर्द है एक मुर्गी का।
लोग हमारे आसपास से हमारा माइंडसेट डेवलप होता है। कैसे होता है? पता नहीं होता। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारा आसपास बदलना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको बड़ा होना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप एक छोटे दड़बे में हो, इसीलिए आप छोटे, बड़े होना है तो आपको बड़े में जाना पड़ेगा। आप जहाँ हो, अगर वहां से आपने टीम नहीं बनती तो आप वहीं रहने वाले हो। ये क्या है? सबसे पहले आपको क्या बदलना पड़ेगा? टीम बदलना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े पिंजरे में जाके फिर बड़े हो। पहले आपको बड़े केज में जाना पड़ेगा, बड़ी जगह जाना पड़ेगा, बड़ी चीजों में जाना पड़ेगा। अब बड़ी चीजें जरूरी नहीं है कि बहुत दूर से लाओ। इसका बहुत सिंपल तरीका है। पहले कुदरती तौर पे आपके ताल्लुकात होंगे, माँ बाप की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, पड़ोस की वजह से, स्कूल की वजह से, मदरसे की वजह से आपके ताल्लुकात होगा। तो लाशऊरी तौर पर जिसके साथ बचपन में मदरसे का उनके साथ होगा, जो मोहल्ले में पड़ोस में रहता था उसके साथ होगा, जो दोस्त का दोस्त था इसलिए होगा। ये आपको कुदरती तौर पर मिले थे। क्या मिले थे? अब आप अपना एक शऊर पैदा करो। क्या करो? और सिलेक्टेड लोगों को चुनो कि बास कितने हैं, ढूंढ नहीं पा रहे, उन बासों से ताल्लुकात पैदा करो। किससे करो? अपने आसपास के बास देखो, जो बोलना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनके साथ सोहबत इख्तियार करो, उनके साथ उनको बैठो, उनसे बातचीत करो, और इन मुर्गियों से थोड़ा दूर रहो। क्या करो? समझ रहे हो ना बात? ये जो टीम है ना, ये हालांकि बड़े बड़े बास, उनके पंख बड़े नहीं, लेकिन ये बास यहाँ पर ये बड़ी बात है। मैं बार बार कहता हूँ, हर हफ्ते आप लोग आपस में मिलो, हफ्ते भर बार बार बातचीत करो, क्योंकि इन्होंने तय तो कर रखा है हम पास नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े बात है, तो करेक्टर बड़े, हम तो भैया बोलते जैसे अच्छे ना उड़ान मारते ना भले है। तो हमें उन लोगों से थोड़ा बच के रहना। क्या रहना? माइंडसेट डेवलप कैसे होगा? सोबत से होगा। और सोबत कैसे आएगी? जान लो कि जो आप हो आज आपकी सोबत की वजह से। अगर आपको बड़े होना है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, अपनी सोबत बदलना पड़ेगी। और इसका बहुत सिंपल लॉजिक है। पुराने जमाने में जितनी भी वजहों से हमारी जो सोबत इख्तियार हो गई, अब नए जमाने में होश में आके हमें सही लोग चुनना है। क्या करना? हमारे शहर के काबिल लोग, हमारे आसपास के काबिल लोग, हमारे दूसरे शहर के मुताल्लिकीन। आप कुछ मत करो। आजकल लोग इतना आपको समय देते हैं। अगर आप यहाँ से भोपाल जाते हो, आप इंदौर जाते हो, आपके व्यापारी उसमें दिल्ली जाते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे व्हाट्सएप कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मीटिंग में उनको ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, उनके साथ अपन हो सकते हो, उनको ला सकते हो। और असली अमीरों के साथ रहो, जो बार बार कहता हूँ, दुनिया के जो टॉप मोस्ट अमीर है उनके साथ रहो, और वो बहुत आसानी से मिलते हैं। वो 150-200 रुपए में अपने पूरे विचार लिख के दे देते हैं। क्या करते हैं कि मैंने ये काम ऐसे किया, मैंने वो काम ऐसे किया, मैंने इस काम में ऐसे करा, उस काम में ये सोचता था, उस वक्त इतना कमजोर था, उसका मैंने ऐसे करा। हर एक चीज को बता के अस्सलाम वालेकुम, आइए हुजूर, आइए निजाम भाई। तो हमारे दिमाग से बहुत बड़ी थी। हमने कहा ये निजाम भाई नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। रियल एस्टेट में सबसे पहली चीज इन्होंने लिखा है। आप लोग जो है वो साथ बना रहे। ये आज ये जो बता रहे हैं, हम लोगों ने वो दिन देखे 10 साल तक हमें कोई बताने वाला नहीं था कि आगे कैसे हो सकता है, क्या क्या कर सकते हो, कितने बड़े हो सकते हो। इन्होंने हर एक बिंदु खुद जोड़ा, हर एक डॉट खुद लगाया, हम पूरी साइकिल खुद कंप्लीट बनाई। अपने दिमाग का इस्तेमाल कर बार बार मैं 10 यूनिट बनाई, 10 यूनिट तोड़ी, 10 बिजनेस करे, 10 पहला रखा, तब जाकर आगे सस्टेन बिजनेस लेके बैठे। या मैं भी कहूँगा आप लोगों को ये मुकद्दर है कि जैसे लोग मतलब मैं भी यहाँ पर आपके साथ हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बताऊँ कि यहाँ मौजूद है। जो सपोर्ट में नहीं था, कोई सपोर्ट में नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। अल्लाह शुक्र आप लोग खड़े हो जाएंगे। मुझे सपोर्ट करना भी चाहिए, सपोर्ट करना भी चाहिए। भाई कभी नहीं माशाल्लाह, काफ़ी ना मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। हम भी ये बोल रहे थे, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ के लिए। अब मोटिवेशन होगा उसी से तो समझ में आता है कि करना क्या चाहिए। जो एनर्जी आपके अंदर छुपी हुई है वो एनर्जी बाहर आती है, उसी चीज़ छुपी होती है अंदर। हर बंदे के अंदर टैलेंट होता है, हर बंदे के अंदर, बस उसे समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। उस टैलेंट को आप बाहर निकाल लोगे तो टैलेंट तो हर एक के अंदर होता है। तो गॉड गिफ्टेड है वो चीज़, गॉड गिफ्टेड उसी सबके अंदर, हर बच्चे के अंदर होता है। बस ये कुछ लोग पढ़ाई में आगे निकल जाते हैं, कुछ फील्ड में आगे निकल जाते हैं, जैसे कि भाई में आगे निकले, ऐसा हर एक अपना फील होता है। तो आप लोग जुड़े रहे, आगे रहे, आपस में जुड़े रहे, तो बाजों के साथ रहे। तो कोशिश ये करना है हमें कि हमारे सिलेक्शन सिलेक्टेड हो, किसी के साथ भी ना हो, पड़ोसी इसके साथ घूमते
मोहल्लेदारी सीधा हमें किसके साथ टीम बनाना है, हमें किसके साथ। सबसे पहली बात मैंने बताया, सबसे पहली सबसे आखिरी बताइए, ये सबसे पहला काम। हाँ बिल्कुल सर, सोबत का असर तो होता ही है, हदीस पाक का मफहूम है कि अगर आप भट्टी वाले के पास जाते हैं तो अगर आप कोयला नहीं पिए तो कब से आज तो लगी नहीं, और इत्र वाले के साथ रहेंगे तो आज नहीं तो धुआं तो लगी जाएगा, और अगर इत्र वाले के पास जाएंगे तो आपको मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये सच्चाई है कि आप सबसे पहले टीम बनाना बस सीख रहे, सबसे पहली टीम कौन सी है? आपके फ्रेंड सर्कल, जो आपका निचले वाला पोर्शन को सही करते हैं। माइंड सेट, बेटा करो कुछ करो, बढ़िया करेंगे, और नहीं तो क्या कहते हैं सुकून से मिल गया, घर की बुरी लग रही है, इतने आजकल चलाने की जरूरत नहीं है। हमने अच्छे अच्छों को देख लिया, उड़ के आते हैं, मुंह गिरते हैं। तो अपनी सोबत सबसे पहली टीम कौन सी सुधारो? जो आप जिनके साथ फुल टाइम रहते हो, चाहे ड्यूटी ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी कैसे, तो सबसे पहले सोबत सुधारो। फिर दूसरी टीम कौन सी बनाओ? ये वाली टीम अगर आपके पास अच्छी है तो ये आपको मोटिवेशन देती है, आपको साथ देती है, आपको हैंड होल्डिंग करती है, आपको ताकत देती है और आपको बड़ा करती है। अगर ये टीम आपके पास गलत बनने लग गई तो आप बार बार गिरते हो, बार बार बिखरते हो, क्योंकि जो आपके इन्वेस्टर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो आपको आप कितना भी अच्छा कर रहा है, अगर उन्होंने आपका पाँव पकड़ लिया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर इसके बाद आप टीम बनाने की कोशिश करो, अपने आसपास काबिल लोगों को लाओ। जरूरी नहीं है कि आप महंगे काबिल लोग खरीद ले आओ, आप उनसे आप सर्विस ले सकते हो, आवरली सर्विस ले सकते हो, अपनी कुछ सर्विसेज देकर उनसे सर्विस ले सकते हो। भाई साहब मेरा एक फलाना काम करते हैं, कभी बेनिफिशियल हो जाए तो मेरे वो काम कर दूंगा आप पे जो आप नहीं कर सकते, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप महंगे लोग लाओ, बस शर्त ये है कि आप उन तक पहुंचो। वो जो मैंने बताया था, इंजीनियर का काम इंजीनियर से करवाओ, खुद अपना दिमाग मत लगाओ, डिजाइनर का काम डिजाइनर से करवाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, हर जगह, है ना। आप एक एग्जीक्यूटिव लोगों से काम लो, है ना, एक प्रोफेशनल लोगों से काम लो, और हर काम जब आप प्रोफेशनल से लेना शुरू कर देते हो तो आपका जो फर्क होता है वो प्रोफेशनल होता है। आप जो भी काम कर रहे हो, एक डिजाइन में बनाऊंगा और एक अच्छा आर्टिस्ट बनाएगा जो परमानेंट इसी काम को करता है, तो क्या लगता है कि मेरा पेड़ उसका पेड़ एक जैसा होगा, है। अब मैं कहूँगा मुझे भी बनाना आता है, तो मैं बना तो सकता हूँ लेकिन तो बन नहीं सकता। तो ये काम में जिंदगी में हर जगह काम करेगा। तो सबसे पहले सोबत आपकी किसकी होनी चाहिए? आपके दोस्त यार, चुनिंदा और खाते। टीम नंबर 1। टीम नंबर 2 कौन सी होती है आपकी? आपके जो पार्टनर्स, इन्वेस्टर, आपके साथ वाले जो आपके बिजनेस में हेल्प करेंगे, उनकी टीम बहुत स्मार्ट है। तीसरी टीम आपके पास होनी चाहिए, आप जो भी काम करते हैं उसके एक्सपर्ट लोग, चाहे आप उनको ऑन रोल लाएं, ऑफ रोल कराएं, उनको आप पेड करके आप कंसल्टेंसी लें, या उनको कुछ अपनी सेवाएं देके उनकी सेवाएं लें, ठीक है ना। फिर इसके बाद अच्छे मैनेजर्स आपके पास होती है। अगर आप इस तरीके से आप टीम बना सकते हैं और इस तरीके का माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं तो आप दुनिया में बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मैंने एक बहुत सिंपल चीज सीखी है कि कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह की, बाकी सब चीजें हम जानते हैं। अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास इल्म नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, सब कुछ नहीं है। आपका जितना मजबूत माइंडसेट है मेरे पास आता है, मैं पूरी दुनिया में घूम सकता हूँ, पूरे देश में काम कर सकता हूँ। क्या है? आप अपने ऊपर भरोसा करो, यकीन करो, और यकीन का अमल क्या होता है? नदी पे कूदता है, जो कूदता है वो क्या है? वो तैरता है, उसे तैरना आता है, यकीन है उसको मैं तैर जाऊंगा, और नहीं तो पानी में आता है। अभी मैं एक बिजनेस बना रहा हूँ, बाकी हमने कहा उनने सब कुछ दाव लगा दिया, हमने सब कुछ दाव, मैंने मुझसे पूछा हमारे बेटे ने कहा आपने क्या दाव लगाया? तो फिर क्या कर रहा हूँ? कुछ कर रहा हूँ नहीं कर रहा, ये रहा हूँ, बराबर टीम चल रही है, काम चल गया, खर्च चल रहा है, काम हो रहा है। जब तक आप कुछ दाव पे नहीं लगाओगे ना तब तक आपको कुछ बनेगा नहीं। तो लगाओ दाव पे अपने आप, ठीक है ना। तो टीम बनाने के बारे में आप समझ पा रहे हैं ना, है ना। कुछ और आज बात करेंगे मेरे ख्याल से। अब थोड़ी देर सवाल जवाब कर लेते हैं इसके अंदर, किसी को लगेगा तो। इस टीम को लेके किसी के ज़हन में कोई बात है? नहीं आई बात? क्या समझ में आया? आपकी जो सोबत वाली टीम है, जिनके साथ आप रहते हैं, लोग कहते हैं भैया मैं तो वफादार हूँ, मैं अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ता। ये बेवफाई कर रहा हो आप उनके साथ। क्या कर रहे हो? एक घोड़ा और एक गधे के साथ जोती है जिससे चलती ना बनती, तो गधे के ऊपर जुल्म हो रहा है, घोड़े के ऊपर गधे पे हो रहा है भाई, उसे खींच रहा है घोड़ा। अगर तुम शार्प माइंड हो और तुम्हारा एक दोस्त सीधा पड़ता है तो तुम चलो बोला भाई तुम्हारा, हाँ तुम उसे घसीट रहे हो, बोला तो तुम उस पर जुल्म कर रहे हो। मेरे साथ नहीं छोड़ता, मेरे साथी का, अरे उसे क्यों घसीट रहा है? उसके लोगों में साथ रहने, वो गधों में खुश रहेगा, उसे कोई पसंद नहीं, है ना। समझ में आ रही है मेरी बात?
हम वफादार नहीं होते, हम समझते हैं कि हम हमारे पुराने ताल्लुक को नहीं तोड़ते। क्या नहीं करते? हम वफादार। वफादारी इसे नहीं कहते। वफादारी कहते हैं हिजरत। किसे कहते हैं? हिजरत। किसे कहते हैं? वफादारी कहते हैं जो मेरी मानेगा वो मेरे साथ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या ये नहीं कहा ये मेरे दादा का बेटा है, ये मेरे पापा का, ये मेरा भाई है, ये मेरा चचा है, ये मेरे बचपन से साथी है। क्या कहा? क्या फरमाया आपसे? जो यकीन लाएगा, जो ईमान लाएगा वो मेरा साथी। तो सिलेक्शन सिलेक्टेड तरीके से करो। पुराने ताल्लुक का सही तरीका क्या है? बदलाव करना। सही तरीका ये नहीं है कि उनको झूठ देना। तो आपको अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, लेकिन जो आपके जैसे चल नहीं सकते उनको थकाना नहीं। क्या नहीं करना? उनको घसीटना नहीं, उनको जुल्म नहीं करना, उनको उनके दायरे में खुश रहने दो। जिसमें रहने दो वो वहाँ मुतमईन है, उन्हें बिल्कुल रहने दो। उनको आप जाओ, आप उनके साथ थोड़ा अपना प्रेशर रिलीज कर लो, उनके साथ थोड़ा सा गेट टुगेदर कर लो, उनसे मिलो जुलो, उनसे ताल्लुकात जिंदा रहो, लेकिन उनके साथ समय मत, उनसे राय मशवरा मत करो, उनको अपने आइडियाज मत बताओ। वो डरा देंगे आपको, वो कमजोर कर देंगे, वो आपको भटका देंगे अपने मिशन से। किससे भटका देंगे? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल किसी के दिमाग में आ रहा? एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। ये लास्ट में जब हमने ये लेसन लिया ना, हाँ। उसी के बाद से ये बहुत मुश्किल हुआ अपने उस दायरे को छोड़ना, उन जगहों को छोड़ना, लेकिन आज उसका फर्क महसूस होता है और लगता है कि अच्छा, मतलब आपने अपने पिंजरे को तोड़ा, आपने अपनी मुर्गियों से आजादी पाई, तो उससे तुम्हें फायदा मिल रहा है, अच्छा फील हो रहा है? बात तो लगता है। और किसी ने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो या किसी को लगा हो? बात तो सही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोगों का कहना है क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्त आपको नहीं मिले तो किताबों से दोस्ती करो। दोस्त वो हैं सबसे अच्छे अगर वो दोस्त। किताबें भी उस टाइम मुहैया ना हो या तो फिर यूट्यूब तो है ही है। अक्सर मैं हंसी वाली बात है, थोड़ा सा लोग हंसेंगे, लेकिन मैं नहाता हूँ उस टाइम लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट में मैं किसी मोबाइल पर ऑडियो सुन लेते हैं। ऑडियो ऑडियो सुन लेते हैं। ऑडियो जो मैंने चलती है बुक ऑडियो वो लगा देता हूँ। तो वो 10 मिनट 24 घंटे में से वो 10 मिनट बहुत अच्छे मतलब प्रोडक्टिव रहे हैं आपके लिए, हाँ। बहुत मतलब बेनिफिशियल है, पूरे दिन अच्छा गुजर काम रहा है। आता है। हाँ, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये सुबह उठ के एक बूस्टर लगा लो, 10-15 मिनट किताब पढ़ लो और उस पर यकीन कर लो। क्या कर लो? और दिन भर जो भी मिलेगा उसे पे लो। आप यकीन मानो अगर वो बनने वाला होगा तो बन जाएगा, नहीं बिगड़ने वाला तो छोड़ जाएगा। क्या करेगा? हमारे बहुत सारे दोस्त इसकी वाकई हमसे ये पढ़ते हैं और फिर सुनाते हैं, उनका भी इनसे दूर रहो, इससे दूर रहो। अब हाँ, हमने उनकी नहीं सुनी, हमने सुनाई, तो बेहतर ये कि तू इधर आना चाहता हो तो वेल, नहीं आना चाहता तो तू आजाद करा, कोई दूसरा आएगा हमारे साथ। नहीं लग जाती है, खुद का रिमाइंड हो रहा हो। 10 मिनट आपने जो डोज दिया है सुबह उसको दिन भर में आप जब रिवाइज करोगे ना तो वो आपके अंदर उतर जाएगा और ये रिजल्ट देता है, हैरत में डाल देता है। क्या डाल देता है? मुझसे जब लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्या स्किल सेट है, क्या माइंड सेट है, कहाँ से आया? जब उनको बताता हूँ मैं गाँव से हूँ, मैं पकड़ पढ़ लिखा हूँ, यकीन नहीं करते। क्या नहीं करते कि इतनी शार्पनेस कैसे आ गई आपको? तो सिंपल कुछ नहीं करा मैंने, सुबह उठ के पढ़ा ना और दिन में उन लोगों को कट लिया जो अपने आसपास के लोग हैं ना, हाँ, और उन्हें सुनाना। तो मैं उनको नहीं सुनाता था, मैं तो मुझे रिवीजन करना, मेरे दिमाग में बिठाना उन बातों को। और इतने में उनमें से जो मानता मान ले, नहीं मानता कोई बात नहीं, उसका फायदा ये होगा कि वो बात हाजी साहब ने जो कही थी कि अगर आपको आंख नहीं लगेगी धुआं में लगेगी, तो उन लोगों को थोड़ा तो असर होगा। कि कुछ लोगों ने माना कहा रनिंग में लेना चाहिए, कुछ लोगों ने माना कि यार नहीं सीखना, और कुछ लोगों ने वाकई उसका फायदा उठाया। ज्यादातर लोगों ने उन चीजों का थोड़ा फायदा उठाया, सब नहीं उठाया। तो मैंने पूरा उठाया, चूंकि मैं तो कर ही रहा, तो मुझे थोड़ा ज्यादा फायदा मिल गया, बाकी सबको भी फायदा ही मिला। और कुछ आए तुम्हारे दिमाग में कुछ इस प्लान करने से, इस आइडिया से कुछ आए कैसा लगा जो ऐसा होना चाहिए? तो कैसे बनाओगे तुम, टीम कैसे बनाओगे? हमारी एक टीम तो सबकी बनी रहती है, ये वाली वाले तो बनी रहती है, ऊपर वाली सबकी बनी रहती है, ऊपर वाले भी रहते ही हैं। मैंने आपको बताया ना टीम बनाना सबसे आसान है, जूम आउट करते चलो। कैसे चलो?
जहाँ भी ओवरलोड काम है वो किसी को दे दो, जो काम आपको समझ में नहीं आता वो किसी एक्सपर्ट से करवा लो, अपने आप को जूम आउट रखते रहो। उन्होंने कहा मुझे हिसाब किताब नहीं आता, ये कौन कह रहा तुम, किसी हिसाब किताब वाले को रख लो, किसी हिसाब किताब वाले पास चले जाओ। मुझे सब कंप्यूटर नहीं आता, कौन कहता आप कंप्यूटर सीखना, अब किसी कंप्यूटर वाले के साथ जुड़ जाओ, उसे रख लो, उसे बताओ, समझा नहीं यार। तो जूम आउट करते चलना, अपने आप को क्या करना, समझ में आ रही है। अपन जो काम नहीं आता या नहीं कर सकते या नहीं हो पा रहा अपन से, किसी से अपन को करवाना, या काम ज्यादा हो गया तो अपने काम छांट छांट के तो ऐसे करके आपकी बढ़ती चली जाएगी आपके पास। और फिर इन खानों में रखना उस टीम को कि कौन सा काम है, ये माइंड सेट वालों का काम है तो आप अच्छा आदमी चुनो, डायरेक्टर ले, इतना करो वर्कर आए। अब आपका एक दोस्त है वर्कर लेवल, वो बहुत मेहनती है, बहुत काम करता है, और उसे आप डायरेक्टर बनाए, बहुत परेशान। हमारा एक दोस्त था पार्टनर हमारा, हमें बराबर लड़ाई होती रहती, बराबर लड़ाई। जब भी हम मीटिंग में बैठे तो हमारे अंदर ही एक थर्ड पार्टी आई हमारे पास, 2013 की बात है। मैं कह रहा था सोचो विचारो, वो कह रहा था करो भैया, कब तक सोचेंगे विचारे, क्या करें। तो उसने 1 मिनट रोका, तुम दोनों बात एक ही कर रहे हैं। हम कह रहा हूँ पास तक पहुंचेंगे कैसे, कह रहा हूँ ना चलो तो सही, फिर देखेंगे इस पे लड़ना चाहते, किस बात पे लड़ना चाहते। अगर आपने एक अच्छे वर्कर को, अगर आपने एक अच्छा वर्कर बनाने की कोशिश की, आप परेशान होने वाले, क्या होने वाले हो, है ना। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप कामों को बिगाड़ दे, बड़ा नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। बिल्डिंग जैसे चीज छोटी मंदिर रोक में चढ़ाते हुए जाएगा, बड़ी नहीं हो पाती है मेरी बिल्डिंग, इसलिए नहीं हो पाती कि तुमने अच्छे प्लान नहीं रखे अपने साथ, क्या नहीं रखे, बिजनेस बड़ा कैसे होता। और आपको आज से क्या करना, टीम कैसे बनाएंगे, टीम कैसे बनाएंगे, जूम आउट करेंगे, कैसे बनाएंगे, जूम आउट कैसे, एक बंदा चाहिए बस, हमें रिप्लेस कर दे, जो काम हम करते वो करें, एक बंदा, एक एक बंदा आप जब बनाते जाएंगे हमारी टीम बड़ी होती जाएगी, समझ आ रही नहीं आ रही जी। इससे ज्यादा अपन को बातचीत करना है, और अगर किसी के जहन में अभी भी कोई सवाल है तो बाद में बैठ के कर सकते हैं, अगर यहाँ करेंगे तो अच्छा लगेगा। सवाल कम से कम एक एक अपने दिमाग में रखना, आपका दिमाग सोचने पे मजबूर होता है, क्या होता है। सर्वे कैसे करते हैं, या कोई अपन नया काम करना चाह रहे हैं या कुछ मार्केट में कोई चीज लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसका पता कैसे लगाएं कि इसमें चलेगी नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, या तो दूसरे शहर में अपन गए हैं तो कैसे मालूम चलेगा। तो सर्वे करने का क्या तरीका होता है, ये बहुत अच्छा सवाल है। सर्वे जो होता है ना, असल में इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। नंबर 1, जो मार्केट में एक्सिस्ट करता है, जो भी बाजार में है मौजूद, जो भी बाजार में मौजूद है, वहां से क्या सिग्नल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका बैग का काम है और मार्केट में आप चाहते हैं कि एक थोड़ा अलग लेवल का डिजाइन का बैग बनाया जाए, अब वो अलग पता नहीं है कौन सा वाला बनाया जाए। आप बाजार में जाइए और समझिए, दुकानदार से पूछिए भाई साहब ये जो माल आता है आपके इधर, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइज छोटे रहते हैं इसके, आप कैसे बनाने वाले हो। वैसे तो और क्या परेशानी आती है, इसकी हैंडलिंग अच्छी नहीं है, ग्रिप पकड़ अच्छी नहीं होती। अच्छा और क्या परेशानी है, उसने कहा कि इसकी जो चेन है ना उसमें लॉक सिस्टम नहीं है। अच्छा और क्या परेशानी है, उनके पास परेशानी दिखती है। अच्छा इसमें खास अच्छा क्या रखा, इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है, शेप बहुत अच्छा है इसका। आपका सर्वे सामने आ गया, डिजाइन कौन सी लेने वाले हो, तो उसकी साइज किसका लेने वाले हो, उससे बड़ा, चेन में क्या देने वाले हो आप। तो ये पैरामीटर हमें तय करना होता है, हमें जो सर्वे चाहिए होता है, हमें जिसका जो रिजल्ट चाहिए होता है कि भाई हम किस दायरे में काम करने वाले हैं, उसी के सवाल हम पैदा करते हैं, क्या करते हैं, और उसी के जवाब ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का बंदा हूँ और मैं जब किसी सर्वे में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई साहब आपके फुटवेयर कैसे होते हैं, कंफर्ट होते हैं कि लूज होते हैं। जब मैं सवाल फुटवेयर के करूंगा तो जवाब क्या आएगा मेरे, समझ रहे हो बात। तो हमें जो भी सर्वे करना होता है, उसका जो भी काम हमारा है, उस काम के अंदर हम उसके पैरामीटर सेट करते हैं कि हमारे सवाल क्या होंगे और हमारे जवाब क्या होंगे। अगर हमें किसी इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, तो लोगों से जानना है, बाजार से जानना है, आम यूजर से जानना है। जैसे चलो बैग अपन एक मिसाल लेते हैं, अब आपको जानना है कि ये बैग में किस टाइप की चेंज लाया है, तो आप ये कर सकते हो कि अपने 4 लोगों को बस स्टैंड पे ले सकते हो। क्या कर सकते हो, और जैसे ही बस स्टैंड पे लोग बैग लेके आते हैं
तो रियल टाइम आप उनसे नहीं ले सकते। मैं सर आप ये जो बैग लेके चलना है क्या ये परफेक्ट साइज है, ये परफेक्ट आपको ऐसा है, इसमें आपको किस तरह की परेशानी आ रही है, आपको इसे चलाने पर जा रही है, उठाने पर जा रही है, इसको पैक करने पर जा रही है, रखने में कोई दिक्कत आती है, किस टाइप की परेशानी है, ये क्या अच्छा लगा इसे। जब आप 100, 200, 500 आदमी से एक कॉमन रिजल्ट बन जाता है, जैसे कहते हैं पैटर्न, रिदम, एक सीक्वेंस। अब जब ऐसा नहीं हर एक बंदा आपको राय देगा, अब आप जब 100 आदमियों को कोई बात पूछेंगे ना, उसमें से 35 लोग एक बात कहेंगे, है ना, 10 लोग कुछ और कहेंगे, 5 कुछ और कहेंगे, 3 कुछ और कहेंगे, है ना, और 40 लोग कुछ और कहेंगे, तो 35 और 40 वाला आपका रिजल्ट। एक आदमी ने ये कह दिया साहब मैं तो इससे बहुत ही परेशान हूं, एक आदमी की बात नहीं मानी, एक पैटर्न समझा जाएगा, समझ आ गया ना। अगर हमें कोई भी सर्वे करना है, सबसे पहली बात तो जिस इंडस्ट्री, जिस स्पेसिफिक चीज के लिए हमें सर्वे करना है, उसके जिन जिन पॉइंटों पर हम सर्वे करना चाहते हैं, वो सवाल हम बनाए और उन सवालों को, उन पॉइंट्स को चुने जिन पॉइंटों को जवाब मिलने वाले हैं। अगर हम मेडिकल फील्ड के हैं तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना, मरीजों से मिलना पड़ेगा। अगर हम फुटवेयर इंडस्ट्री के हैं तो हमें जहाँ पर लोगों को जूतों का यूज होता है, अगर हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स फुटवेयर है हमारे पास, तो हम ग्राउंड पे जाएंगे। लेकिन अगर हमारे किसानी वाले चाहिए तो हम वहाँ जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा किसान को। तो सर्वे के लिए आपके स्पेसिफिक सवाल होंगे ताकि आपको स्पेसिफिक जवाब मिल सके, कुछ तो भी नहीं होंगे सवाल ताकि कुछ तो भी जवाब मिल। तो आपने फोर्थ प्लेयर बताया वर्कर वाला, इसे ढूंढना तो बहुत आसान है, सबको पता है कि किसके अंदर ये क्वालिटी है, ये बंदा कहाँ मिल जाएगा। जो बीच के 2 प्लेयर हैं, ये क्वालिटी उस बंदे के अंदर कैसे ढूंढेंगे? देखो क्या होता है, ये तो शार्पनेस होती है, बहुत सिंपल समझ लो। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको चीजें नजर आने लगेंगी, शब्दों से, कर्मों से, बातचीत के तरीकों से, है ना। वैसे तो इसका एक तरीका होता है HR मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, आप रिक्रूटमेंट एक पॉलिसी होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जांची जाती हैं। अगर मुझे एक ड्राइवर रखना है तो मैं कौन से सवाल करूंगा उससे, मैं पहले वैकेंसी कौन सी दूंगा, एक ड्राइवर जिन्होंने मॉडर्न गाड़ी चलाई हो, 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है। जब वो मेरे पास आकर मैं क्या पूछूंगा उससे, है ना, कि भाई इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या फर्क होता है, या लेफ्ट टर्न राइट टर्न कैसे क्या किया जाता है, या इंडिकेशन कैसे दिया जाता है, या है ना जो ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, मतलब जो जो मेरे सवाल होंगे तो उससे मुझे जवाब मिल जाएंगे। हाँ, ये गाड़ी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जांचना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, जब आदमी से काम लेते हैं, जो अच्छा एक्सपर्ट वर्कर होगा ना, हम उसे ही मैनेजर समझते हैं। लेकिन मैनेजमेंट बिल्कुल अलग चीज है, वर्किंग अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। आपको बहुत अच्छा एक कोडर, अच्छा मैनेजर होता है, ये जरूरी नहीं। यदि एक अच्छा भंडियार जो बहुत अच्छे मांडे बनाता है, वो एक अच्छा ठेका नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता कि भाई साहब खाना में बनवा दूंगा आपका, किसी को बहुत अच्छा सलाद बनाना था, जरूरी नहीं वो ठेका ले पाए। तो एक मैनेजर होना अलग बात होती है, एक स्किल का होना अलग बात होती है। पर्सनल कोई किसी के पास स्किल है, लेकिन वो टीम नहीं चला पाता, टीम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, टीम को अलग अलग काम नहीं बांट सकता, पूरे फ्रेम को देख नहीं सकता, तो आप समझ जाओ उसमें वर्किंग कैपेसिटी तो अच्छी है, लेकिन मैनेजिंग कैपेसिटी नहीं है। क्या नहीं है, अब ये ग्राउंड वर्कर है, अगर ये प्लानर हो गए समझते हैं, आसान समझते हैं। एक मैंने सुना था थोड़े दिन पहले कि हम बीरबल को ढूंढते हैं, लेकिन बीरबल किसको ढूंढता है, अकबर को ढूंढता है। तो आप अपने माइंड सेट से बड़ा आदमी नहीं ला सकते। क्या नहीं ला सकते, आप क्या नहीं ला सकते। अगर आपको थोड़ा काम आता है तो आपको थोड़े कम काम वाला मिलेगा, कौन मिलेगा, आपके साथ कौन आएगा। तो पहले आपको अपनी स्किल डेवलप करना पड़ेगा। क्या आपकी स्किल कौन सी वाली है, ये वाली स्किल आपकी, जैसे जैसे ये आपकी बड़ी होती जाएगी, आपको वैसे वैसे यहाँ के बड़े लोग मिलते हैं। जड़ें जितनी गहरी होंगी, पेड़ उतना बड़ा होगा, फूल उतने ज्यादा आएंगे। क्या आएंगे, उसके लिए आप अच्छी टीम बनाओ, अपने आसपास की जो टीमें पहली बार। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते इसे, लेकिन थोड़ा आपके यहाँ पर शार्पनेस होना चाहिए। तो आप जान जाते हो कौन प्लानर अच्छा है, कौन अच्छा मैनेजर है और कौन अच्छा वर्कर है। लेकिन जब तक आप इसको नहीं जानते तो आप लड़ते रहते हो अपने वर्कर के साथ, जो हमने किया। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मार्केट में लाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा हो सकता है, निकल के आ जाए उससे पहले आपको हल कर देना चाहिए। और जब वो पीक पे हो प्रॉब्लम, तब आप हल करोगे, सबसे अच्छी बात है। तो ये कैसे मालूम चलेगा कि वो प्रॉब्लम जो पीक पे है, कैसे मालूम, अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी तो ये तो पता चल गया आपको जी कि अभी हमारे आसपास 100 लोगों को ये समस्या है।
इसका मतलब 100 लोगों के लिए आपको गुंजाइश है हल करने की, तो आप 100 भी हल वो तो कीजिए। यही जाएंगे जितने लिए हो जाए, हैं? वो तो यही जाएंगे जितने लिए हो जाए। और अगर 100 में से 70% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये आने चाहिए और 30% लोग मना कर रहे हैं, तो उसका नहीं देखो, आप बाकी पूरा बाजार तो आपके सपोर्ट पर खड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि सब लोग उस इमेजिनेशन को समझ नहीं सकते। एक मैक्सिमम लोग अगर आपकी तरफ सपोर्टिव है, जैसे अभी मैंने बताया था पैटर्न की बात बताई कि अगर 100 आदमियों का हम सर्वे करते हैं तो कुछ लोग गलत अलग अलग राय देंगे, लेकिन कुछ लोग क्यूमुलेटिव राय देंगे, एक जैसी राय देंगे। तो जो बड़ा मजमा बोल रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना, हाँ ये सही है। अगर 70 लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं चलेगा, तो फिर आप गलत हो। ये 40 लोग एक ही बात बोलना नहीं चलेगा, बाकी लोग 5-5 लोग अलग बात बोल रहे हैं, तो 40 वाली बात ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। और अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हो और तुम कुछ इनोवेटिव लाते हो, तो फिर पूरा बाजार भी एक तरफ बोल रहा है, क्योंकि उनने देखे ही नहीं है वो चीज, उन्होंने फील ही नहीं की, तो फिर आप अपने मिशन पे डटो। जो अभी भाई साहब ने कहा था, ऊपर बनाना भी क्या करना है, पिलर नहीं खोलना, ऊंची बनाना है। अगर आप कुछ ऐसा बड़ा करते हैं तो फिर आपके लिए वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप अपने आइडिया पे खुश हैं और आपको लगता है कुछ दमदार है और आप बाकी लोग अभी समझ नहीं पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं समझ पा रहा, लेकिन जिस दिन देखेंगे वो उस दिन मानेंगे। हमसे आगे लोग कहते थे तुमने ये गलत जमीन ले, आपने पहाड़ ले लिया, सबसे गलत जमीन ली। सौदे से लेके आज तक, अभी लास्ट टाइम जब मैंने ये सौदा लिया था ना, तब भी मुझे हमारे आसपास के लोगों ने पागल कहा, क्या तुमने क्या करा है, इतना खराब चीज तुमने। जब हमने ये सौदा करा था तब भी हमने गलती की, तो लोगों को नहीं आ रहा था समझ में, लेकिन जैसे वो समझ में आई और ये अलग चीज। तो कई बार ऐसा होता है कि सब चीज हर आदमी को समझ में नहीं आती, तो जरूरी नहीं है कि लोगों को समझ में आए तभी आप उसको समझिए। आपके समझ में आएगा तो आप टिक जाओ, ठीक है।